हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 6 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। लास्ट वीडियोस में हमने देखा है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। उसके कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सुटेबल रीअरेंजमेंट कीजिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज टू मेक योर एडिशन सिंपलर। ठीक है, उसको इजी बनाने के लिए आपको सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। अब कैसे सुटेबल रीअरेंजमेंट करेंगे? तो एक बार देखिए यहाँ पे जो डिजिट्स को देखिए, नंबर्स को देखिए, 837 प्लस 208 प्लस 363। अच्छा, आप जब नंबर देखते हैं तो आपको क्या ऐसा लग रहा है? 37 एंड 63 कुछ ऐसा लग रहा है। अगर 37 एंड 63 को हम ऐड करेंगे तो ये कुछ इजी बन जाए, 100 के आसपास बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको अरेंज ऐसे करना है। 837 प्लस 363 को एक साथ ले आना है, 363 फिर 208। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 837 और 363 को ऐड कीजिए। देखिए कितना हो रहा है, 7 3 10, 3 6 9 1 10, 8 3 11, 11 1 1 12। तो ये हमको क्या मिल गया? 1200 मिल गया। बहुत ही एक इजी नंबर हंड्रेड्स में मिल गया, जिसको कि हम आगे आराम से मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज में। अब देखिए लास्ट का क्या मिला आपको। तो 1202 में 208 को जोड़ना आसान है। तो अभी क्या हो जाएगा आपका? 8 0 2 2 4 एंड 1। तो 1408 आ गया आपका आंसर। आपने क्या किया? सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट में आपने क्या किया कि आपने देखा नंबर्स को, क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं, और उसमें आपने ये ध्यान लगाया कि 37 और 63 को अगर हम ऐड किए तो इक्वल्स टू सम 0 0 100 के आसपास आ रहा है। मतलब इन दोनों को हमें एक साथ ले आना है। बाकी इन दोनों को, बाकी वाले को हम लेफ्ट आउट कर दिए और इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में फिर से देखिए, यहाँ पे क्या है? 1962, यहाँ पे 453, 1538। अच्छा देखिए, 62 पहला दो डिजिट, 38, क्या ये भी क्लोज टू कुछ 100 के आसपास है? 53 एंड 47, ये देखिए 53 एंड 47 दोनों फिर से आपको लग रहा है कि क्लोज टू 100 है, तो दोनों को एक साथ कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए 1962 प्लस 1962 प्लस 1538 प्लस 453, और इसको हम किसके साथ एसोसिएट कर दिए? 47। अब ऐड कर लीजिए, 8 to 10, ओके, 3 6 9 1 10, 5 9 14 एंड 14 1 15, 1 1 2 1 1 3500 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 4 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 5 9 1 10, 6 प्लस 4 10 1 11। सो अभी आप देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट करने के बाद कितना आसान हो गया, 3500 एंड 1100। तो इसको ऐड करके आपको क्या मिलेगा? 0064 4600। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको सबसे पहले इन स्टार्टिंग के 2 डिजिट को देखने हैं, जिसके साथ ये कंपैटिबल जा रहा है उसके साथ आप उसको पहले ऐड कीजिए और उसके बाद वाले को बाद में कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे दोनों देखा, 62 एंड 38 एक साथ कंपैटिबल थे, 53 47 एक साथ कंपैटिबल थे। ठीक है, तो हमने ऐसे ऐड किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। तो इसमें आपको कुछ सुटेबल अरेंजमेंट करना है और प्रोडक्ट बनाना है। सुटेबल अरेंजमेंट का क्या मतलब है? सुटेबल अरेंजमेंट मीन्स मेक इट इजी, मेक सम ग्रुपिंग सो दैट यू कैन डू प्रोडक्ट इजीली। ओके, कुछ ग्रुपिंग बनाइए जिससे कि आपका प्रोडक्ट करने में, मल्टीप्लिकेशन में आसानी मिले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है?
2 इंटू 1768 इंटू 50, अगर हम ऐसे करने जाएं तो थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड मिले, लेकिन क्या अगर 2 इंटू 50 को एक साथ कर लें इंटू 1768, अब बताइए कुछ आपको आसान दिख रहा है? 2 इंटू 50 क्या हो गया? 100 इंटू 1768। अब क्या 100 इंटू इसको करना आसान है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1768 और 20 यहाँ पे लिख दीजिए। इजीली आप मल्टीप्लाई कर लिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता? बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के लिए लेके बैठना पड़ता, एलिमेंट्री मेथड। तो आपने क्या किया? 2 और 50 को एक साथ लिया, 2 एंड 50 को आपने क्या किया? एक साथ लिया और उसके बाद आपने इससे मल्टीप्लाई किया, जो कि आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बी में देखते हैं। अब देखिए 4 इंटू 166 बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन 4 इंटू 25 क्या होता है? 100 होता है। तो क्या हम 4 इंटू 25 एक साथ लिख सकते हैं? इंटू 166 एक साइड, 4 इंटू 25 मीन्स 100 एंड 166 वैसे ही रहे। तो अब क्या हमारे पास आसान हो गया ये? 166 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरोस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एसोसिएशन में लेना है। अब देखिए 8 इंटू 20 291 बहुत बड़ा है, 125 ये भी बड़ा है, लेकिन इन तीनों में सबसे आसान क्या है? तीनों में सबसे आसान है 8 इंटू 125। चलिए 8 इंटू 125 का एसोसिएशन बना लीजिए और फिर 291। अब 8 इंटू 125, 8 इंटू 125 अगर आप जाएं तो कितना हो जाता है? 1000। ये क्या हो जाता है? 1000 इंटू 291, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। तो अब क्या आ गया? 291 पे 3 जीरोस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुपिंग्स हैं। मल्टीप्लीकेशन है 625 279 16। तो हम क्या करेंगे? 625 एंड 16 को एक साथ ले लेंगे इंटू 279। क्यों एक साथ ले लेंगे? क्योंकि थोड़ा बहुत हमें आइडिया है कि 125 और 8 किए थे तो 1000 आया था। 125 इंटू अगर हम 5 कर दे तो 625 आ जाए। अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाता है 10,000। ठीक है, और ये आएगा 279। तो आपका आंसर क्या आ गया? 279 और उसके ऊपर 4 जीरोस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये बड़ा है 285, 60 और 5 इजी है, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो 285 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 300, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 से कर लीजिए। यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 1 25 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 8, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो ये लिख देंगे आप। अब चलिए यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर इसमें कि 8 इंटू 125 क्या है? 1000। तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए कि 125 और 8 का ग्रुपिंग कर लीजिए। 125 इंटू 8 इंटू 40 और 25 का ग्रुपिंग कर लीजिए। तो 125 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 1000। 4 इंटू 25, 25 4 जा 100, और 40 से किए तो आप 1000। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 1 पे 60, 1 पे 60 मीन्स 10 lakhs। ओके, तो इस तरह आप सुटेबल अरेंजमेंट करके, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन आपका आसान हो जाए, आपने क्वेश्चन 2 किया। ठीक है, क्वेश्चन 3 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनका आपको वैल्यू फाइंड करना है। देखिए आपको देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, अगर आप मल्टीप्लाई नॉर्मल वे में करने जाएं तो पहले 297 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 297 को 3 से, और दोनों को ऐड करेंगे। बट अगर इसको इजी वे में करना है तो आप यहाँ पे देखिए बहुत ही गौर से कि 297 एंड 297 दोनों यहाँ पे है। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में सीखा है कि अगर हम 297 को यहाँ से बाहर ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? अगर हम कॉमा ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन है, हम बाहर ले लेते हैं
तो बच जाएगा यहाँ पे 17 और इस साइड में इसको हमने बाहर ऑलरेडी ले रखा है तो 3, तो क्या हो गया 297 इंटू 17 एंड प्लस 3 इज 20। ठीक है, अब देखिए अब ये आसान हो गया, 297 को 20 से मल्टीप्लाई करना। तो बताइए आंसर कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 एंड 1 19, 2 2 जा 4 1 5, सो 5940, 5940 आप यहाँ पे आंसर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बहुत ही बड़ा डिजिट है, बहुत बड़ा डिजिट, 92 प्लस 8 इंटू अगेन आप देख रहे हैं 54,279, 54,279। क्या इन दोनों में से हम 54,279 को बाहर ले सकते हैं? तो 54,279 को हमने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, एंड ब्रैकेट में क्या रखेंगे, इधर देखिए इसको हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या 92, और इधर हमने इसको बाहर ले लिया तो बचा क्या 8, और बीच में क्या साइन है प्लस का, तो हम प्लस का साइन दे देंगे। अब देखिए 54,279 इंटू 92 प्लस 8 क्या होता है 100। सो अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आसान हो गया, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 54,279 और 100 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 3 का बी हो गया। अब क्वेश्चन सी करते हैं। तो सी में देखिए बहुत बड़ा डिजिट है 81,265 और इधर भी 81,265, बीच में क्या है माइनस परफॉर्म करना है सब्सट्रैक्शन। तो अब क्या करेंगे, दोनों में ये चीजें कॉमन है, कॉमन चीजों को आप क्या कर लेंगे आउट ऑफ द बॉक्स कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट ले लेंगे, 169 इस साइड बचा हुआ है और इधर क्या बचा हुआ है, ये ऑलरेडी आपने बाहर ले रखा है कॉमन, बचा हुआ है 69। तो अभी 81,265 इंटू 169 माइनस 69 कितना हुआ 100। तो आपका आंसर क्या आ गया 81,26500। ठीक है, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं। क्यों, उससे हम कॉमा ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं जो कि आप कॉमा ले सके, कॉमन ले सके बाहर। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना होगा। 45 इंटू 5 इंटू 7 82 प्लस, अब देखिए ये एक टर्म हो गया। यहाँ पे अगर आप कुछ और नहीं देख पा रहे हैं तो सिर्फ 25 को देखिए। 25 को आपको पता है कि 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है। तो आप क्या करेंगे 769 इंटू 5 इंटू 5, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है 25 को 5 इंटू 5 लिख दिया, इंटू 218। अब एक चीज देखिएगा, अगर आप 769 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3845 उसके बराबर ही आ जाएगा। 3845 इंटू 5 इंटू 782 एज इट इज, हम नीचे उसको उतार दिए, प्लस यहाँ पे देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म को, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3845 ही आएगा। तो एक आपने क्या किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो बचा हुआ 5 उसको रख दीजिए और 218। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन बाहर ले सकते हैं। 3845 इंटू 5 को आपने कॉमन ले लिया बाहर, मल्टीप्लाई तो बचा क्या 782 प्लस ये बाहर आ गया ऑलरेडी कॉमन जो है 218 बचा इधर। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करके, तो आप क्या लिख सकते हैं 3845 इंटू 5, 3845 इंटू 5 इंटू, अब ये दोनों को ऐड कीजिए तो 8 2 10, 8 1 9 10 एंड सो ये क्या हो गया 1000। ठीक है, 782 प्लस 218 1000 हो गया।
अब देखिए थोड़ा सा हमारा सिंपल हो गया यहाँ पे। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 8 जा 40 एंड 40 एंड 2 42, 5 3 जा 15 एंड 4 19, इतना। और उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 3 जीरो और। तो समझ में आया? कुछ जगहों पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके, डायरेक्ट वैसा फैक्टर ना देके जो कि आप कॉमन निकाल सके, वैसा फैक्टर दिया जाएगा जिसको कि आप फर्दर ब्रेक करें। तो आप इसमें से पूरे क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ आप 5 एंड 25 को देखिए। क्या 5 एंड 25 में कुछ कॉमन है? तो 5 कॉमन है। 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 25 को, वही हमने किया। 25 को हमने क्या लिख दिया? 5 इंटू 5। अब इसको और इसका हमने मल्टीप्लाई किया 5 एंड 679 का, तो हमारा 3845 आ गया। इंटू 5 जो बचा हुआ है इंटू 218, फिर हमने कॉमन ले लिया, जो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म दोनों कॉमन है, हमने बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद जो बचा वो ऐड कर दिया, उसके बाद हमारे पास आंसर इसका